हंसते खेलते सहारा समूह को तबाह करने के बाद कांग्रेस के निशाने पर अब अडानी समूह है। आखिर क्या चाहती है कांग्रेस? सवाल सुब्रत राय या गौतम अडानी का नहीं, सवाल उनके संस्थान से जुड़े युवाओं के रोजगार और उनके निवेशकों के भविष्य का है। इस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि सहारा समूह ने फर्जी तरीके से पैसों की उगाही की थी, मगर आज जो सड़क पर है वो कौन है? जिन्होंने आत्महत्या कर ली वो कौन थे? जो अपनी गाढ़ी कमाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो कौन है? सहारा प्रमुख सुब्रत राय अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या उनका परिवार सड़क पर है या उनके अधिकारी रोड पर है? क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? सहारा को गरीब निवेशकों से पैसे उगाही करने का लाइसेंस किसने दिया? यदि सहारा समूह गलत है तो शीर्ष अदालत सहारा समूह को बंद करने का आदेश क्यों नहीं देती? सहारा समूह यदि गलत है तो देश की सरकारी एजेंसियां क्या कर रही है? ऐसे अनेकों सवाल हैं जो देश के उद्यमियों और पूंजीपतियों के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। कांग्रेस को याद रखना होगा 2012 में सहारा समूह को बर्बाद करने का जो फरमान तत्कालीन यूपीए 2 की सरकार ने सुनाया था, उसके बाद 2014 से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद राज्य दर राज्य सत्ता गंवाती जा रही है। उनके नेता थोक के भाव में पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने राहुल गांधी पर सहानुभूति जरूर दिखाई, मगर इस बार उनके नेता सदन में जो तमाशा कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि 2029 भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। गौतम अडानी के नाम पे सदन की कार्रवाई को बाधित करना कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। यही वजह है कि इंडिया महागठबंधन दरकने लगी है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के बाद अब लालू प्रसाद भी खुलकर कांग्रेस से किनारा करने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? सदन में देश की जनता की उम्मीदों पर बहस होती है। सदन में देश की जनता के भविष्य को लेकर योजनाएं बनती है, मगर अपने एजेंडे को थोपकर कांग्रेस न केवल सदन की कार्रवाई रोक रही है बल्कि देश की जनता की उम्मीदों पर भी पानी फेर रही है। सरकार भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। सरकार को भी कम से कम अडानी प्रकरण में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। उसे भी याद रखना होगा कि सदन में देश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। सहारा मुद्दे पर राज्य दर राज्य केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने चुनावी सभाओं में जो घोषणा किया था, उन्हें याद रखते हुए इस मामले का तेजी से निपटारा हो, इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। शीर्ष अदालत में तारीख पर तारीख के चक्कर में इस मामले को उलझाने के बजाय स्पीडी ट्रायल कर मामले पर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, शीर्ष अदालत हो या मीडिया, सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 12 साल में राजनीतिक लड़ाई की वजह से सहारा के 12 लाख एजेंट और 13 करोड़ से भी ज्यादा निवेशक बर्बाद हो चुके हैं। ये न केवल सहारा के निवेशक या एजेंट है बल्कि देश के मतदाता भी हैं। कहीं ऐसा न हो कि एनडीए सत्ता जाने के बाद अडानी समूह के साथ भी ऐसा ही हो। इसलिए हिंदी पट्टी के राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार को सहारा मामले का हल ढूंढने के लिए विस्तार से योजना बनानी होगी। या झारखंड के परिणाम को देख लेना चाहिए, जहां भाजपा के घोषणा पत्र में सहारा मुद्दे के समाधान का भरोसा दिलाने के बाद भी जनता ने उन्हें सत्ता से दूर कर दिया, क्योंकि जनता को समाधान चाहिए, आश्वासन नहीं। आपको बता दें कि झारखंड के आधे से भी ज्यादा मतदाता किसी न किसी रूप से सहारा से जुड़े हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।